ये 69,000 शिक्षक भर्ती कोई अभ्यर्थी हैं जो पिछले 625 दिनों से धरना दे रहे हैं। कल ओम प्रकाश राजभर ने इनकर एक बयान दिया है कि ये लात खाने योग्य हैं लोग जो धरना दे रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और आज इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर फूल माला से इनको स्वागत किए हैं। आप देख सकते हैं कल ओम प्रकाश राजभर जी जो बयान दिए हैं कि आप मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से हूँ। आधार कार्ड मेरा देख सकते हैं आप। और हमारे समाज के नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि जिस आदमी की आत्मा ही मर जाए तो मृतक शरीर से कोई मतलब नहीं। जो विचार राजनीति में विचारधारा चलती है, हमारे नाम पे ठेकेदारी करके हम ही लोग को बेच दिया। हमारा सबसे ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर जो है 6800 का मुद्दा हो चाहे 69,000 का पूरा मैटर हो, सबसे ज्यादा हमारे राजभर चाचा ने उठाए थे। लेकिन सिर्फ मंत्री पद के लालच में उन्होंने दोनों बेटाओं को सेट करने के चक्कर में हमारे 626 दिन को संघर्ष को गाली दे रहे हैं। सिर्फ हमें नहीं है, उन्होंने अपमान किया, हमारे पूरे पिछड़े दलित समाज को उन्होंने अपमान किया है। और इसका बदला हमारा पिछड़ा दलित समाज, इसलिए हम लोग बहुत मौन धारण किए हैं। हम जो है, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि मुहल्ले के बाद जो है ना दगधी ले। आज हम उनका एक अब उनके दोनों बेटों को भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए, हमारे दुख की घड़ी में शामिल हो। आज से 10 दिन बाद बाल भी छिलवाएंगे, फिर इनकर जनबा हम तेरहियों खियाई और ना हम गाय वाय के खिया दे, 11 को गाय के खिला दे, तब जाकर के हमारे उनके आत्मा के शांति मिली। पूरा संस्कार करेंगे। बिल्कुल संस्कार करो, काहे कि बहुत उम्मीद से हम लोग इनको जो है बनाए थे, इनको वोट दिए थे, हमारा समाज दिया था। आज हमारे समाज को कल उनके लड़के से बात हुई, कहते हैं कि हमको वोट दिए थे, हम किसी को वोट से नहीं बनते, हम पिछड़े दलितों को वोट से नहीं बनते हैं, तुम्हारे लोग वोट से नहीं बनते हैं। तो बस वही अपने समाज को जो है आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि देखो अपने बेटा को अपने सेट करने के लिए हमारे समाज का जो है ये डीलर हो चुके हैं। वो बाकी लोडर थे तो ये डीलर है हमारे समाज के। बस आगे के लिए सभी लोग जो है तैयार रहें, हमें ऐसे डीलर की जरूरत नहीं। हाँ, आज भी हम उनके साथ हैं, लेकिन उनका जैसे पहले आत्मा में था बसा हुआ पिछड़ा दलित, क्योंकि मानवर काशीराम को मानने वाले हैं। और कहते हैं ना मानवर काशीराम के चेले हैं। आज मानवर काशीराम जी के इसी इको गार्डन में उन्हीं का है। उनकी आत्मा भी तड़पती होगी कि हमारा ही चेला जो आगे सिर्फ एक महज मंत्री पद के लिए पूरा अपना जमीर अपने समाज को बेच डाला और अपनी जमीर से लेकर के सिर्फ जो है ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। उनको क्या हुआ? अब उनकी जो है इसी आत्मा रूपी जो है उसमें था, वही आत्मा का हम लोग अभी मच्छर मारने वाला जो है अगरबत्ती लाए थे, जलाए थे। इसलिए जलाए थे ताकि उनको जो है मनुवादी रूपी कोई मच्छर काट लिया है। उनका आत्मा और दिमाग में सब कुछ जो है मनुस्मृति लागू हो गया, इसलिए हमारे संघर्ष को उन्होंने गाली दिया है। इसलिए हम लोग ये प्रावधान किए हैं, शायद उनको सद्बुद्धि मिले। आई दुख की घड़ी में हम भी करना चाहते हैं, उनका दोनों बेटा है शामिल हो, हमारे तेरही में भी शामिल हो, इनवाइट हैं। और इनके साथ जिनके उनके शुभचिंतक हैं वो सभी लोग जरूर आए। क्या हो भाई, पहले तो आप लोग के बहुत अधिकार की बात करते थे, अचानक क्या हुआ कि आप लोग को लात खाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, कल कह रहे थे, बयान देखा। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर हम लात खाने के लायक हैं तो लात खाने लायक तो सबसे पहले जो इस सरकार में शामिल लोग हैं, जो हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो लात खाने लायक है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम बने हैं वो लात खाने लायक है। और ओम प्रकाश राजभर की माने, अगर उनके हिसाब से माने तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनके बनाए पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारी रिपोर्ट प्रकाशित की और कहा कि घोटाला हुआ। तो यानी अगर वो गलत किए, वो गलती माने और नियुक्ति देने की बात की तो वो भी लात खाने के लायक है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि लात खाने लायक अगर लात खाने की परिभाषा है तो अनुप्रिया पटेल से लेके संदीप सिंह लोधी तक सभी लात खाने लायक है। इसलिए लात खाने लायक है जो व्यक्ति, कहते हैं ना कि सिर्फ सांसों का रुक जाना मरना नहीं होता है, मर वो व्यक्ति भी जाता है जिसका जमीर मर गया। तो इनका जमीर मर गया है, इसलिए हमको लात खाने के लायक बोल रहे हैं ना। रही बात लायक और नालायकी की, तो इनके 2 बेटे हैं, कितने लायक हैं, बैठा दें जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस मंच पे बैठाना हो। अगर किसी एक विषय में अगर हम लोगों को पीछे छोड़ के चले जाएं तो हम लोग उनकी आजीवन गुलामी करने को तैयार हैं। तो लात खाने लायक कौन है ये भी स्पष्ट हो जाएगा, काबिल कौन है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर जी से मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपकी मरी हुई आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और आपकी मरी हुई आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आरक्षण चोरी पे जिनका हक मारा गया
उनको न्याय मिल गया, और जिस दिन न्याय मिल जाएगा आपकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग उस दिन देंगे। जैसे ही हमारा भाई कह रहा है ना कि सारे जो श्राद्ध हैं, जितना भी कार्यक्रम होता है किसी के मरने का, वो हम सब लोग यहाँ पे करेंगे। और इतना ही नहीं, आचार संहिता लगने का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। जिस दिन आचार संहिता लग गई फिर लखनऊ में हम लोग नहीं दिखेंगे। फिर एक एक लोकसभा में, चाहे ओम प्रकाश राजभर की हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की हो, चाहे संदीप लोधी की हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, कोई ऐसी रैली नहीं मिलेगी जहां हम 6800 लोग जाने का काम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अपने समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पढ़वाएंगे, मुख्यमंत्री का निर्देश पढ़वाएंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़वाएंगे, और हमारे साथ 626 दिनों में क्या क्या हुआ है वो सब घटनाक्रम अपने लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिर देखते हैं कि कैसे लोग कुर्सी पे बैठते हैं, और फिर देखते हैं हमारे समाज के लोग इनको लात देते हैं कि वोट देते हैं। वो चीज स्पष्ट हो जाएगी जिस दिन ओम प्रकाश राजभर दोबारा वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे। उनको खुद पता चल जाएगा कि लात खाने लायक कौन है। तो आप लोग अगर आचार संहिता से पहले आप लोग की अगर मांग नहीं पूरी गई तो आप लोग जनता के बीच में फिर जाएंगे। देखिए, अभी हमें उम्मीद है, अनुप्रिया दीदी लगी हुई हैं, अभी कल भी उनके यहाँ वार्ता हुई है, उसके हिसाब से ये है कि आचार संहिता के पहले हमारा काम हर हाल में हो जाए। इसलिए हम लोग शांति से यहाँ पे बैठे हैं। यही ओम प्रकाश जैसे लोगों की वजह से, केवल न्याय मांगने की वजह से हमारे 3 लोगों को जेल भेजा गया चालान करके। आज हम लोग जमानत पे आए हैं अपने भाइयों की बदौलत। उसके बाद कोई एक नेता जो हमारे समाज के वोट लेके वहां पर तक पहुंचा है, वो अगर हम लात खाने के लायक हैं। अरे लायक नालायक की परिभाषा तुम तय करोगे। जिन्होंने मुख्यमंत्री को माँ बहन की गालियां दी, जिन्होंने अपने समाज के लोगों का गला काटने का काम किया, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के अधिकारों का सौदा किया, लात खाने लायक वो लोग हैं, हम लोग नहीं है। हमने क्या किया? हमारा सिर्फ एक गुनाह है कि हमारे अधिकारों पे डाका डाला गया, और जो डाकू थे हम उनकी गोली से, बंदूक से, जेलों से नहीं डरे, उनके सामने सीना तान के खड़े हो गए और लड़ाई लड़ने का काम किया। और लड़ाई लड़ी, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लड़ाई लड़ी, सरकार से लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और तीनों जगह हम लोग जीते। यही सूबे के मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता था कि किसी की नहीं सुनते, इनको सुनना पड़ा। 23 दिसंबर 2021 को हमारे 5 लोगों को उन्होंने बुलाया, वार्ता की, और 6800 जो घोटाला हुआ था सीटों का, उन सीटों पर नियुक्ति का आदेश भी जारी हुआ और लिस्ट भी आ गई। उसके बाद भी अगर नियुक्ति पत्र नहीं दिलवा पा रहे हैं, अगर पिछड़े वर्ग के जो लोग वहां पे बैठे हैं, जिनके हाथ में पावर है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, भूपेंद्र सिंह चौधरी हो, स्वतंत्र देव हो, संदीप सिंह पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अगर ये नहीं दिलवा रहे हैं ना, तो जो ये बातें बोली जा रही हैं, ये सब उस लायक है, हम लोग नहीं है। हम लोग तो अपना हक अधिकार मांगने के लिए खड़े हैं। सरकार चाहे जिसकी बनेगी। और मैं ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देना चाहता हूँ, उनके दोनों जो निठल्ले बच्चे हैं उनको भी, कि अगर तुम्हें जरा सी भी तमीज हो, जरा सा भी अगर तुम्हें इस समाज की चिंता हो, तो जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हो कि सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उसकी एक तस्वीर, कम से कम एक तस्वीर आप जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए, तब जाके बातें मानी जाएगी। नहीं तो आने दीजिए, जनता की अदालत में इंसाफ हो जाएगा। टोपी लगाने वाली बात करें, कितनी सच्चाई इसमें जो ओम प्रकाश राजभर जो कल कहा? मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बच्चे, अगर वास्तव में राजनीति में अगर जरा सा भी ये कहा जाए कि ईमानदारी की राजनीति है, या जरा सा भी उनका जमीर बचा है, वेंटिलेटर पे ही है। एक लोग, चलो ओम प्रकाश राजभर को तो मर गया, उन्हें लात खाने के लायक बोल दिया। उनके 2 लड़के हैं जिनको जबरन वो मंत्री बनाने की जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनको सेट करना है, जिसके लिए विचारधारा बेच दी उन्होंने, और जाके उसी धारा में खड़े हो गए जहाँ कहते थे कि योगी से मैं भीख मंगवाऊंगा, योगी से मैं घंटा बजवाऊंगा। पता नहीं क्या क्या बातें आपने भी बहुत बार दिखाई है। तो कहते हैं हम बहुत प्रिय हैं मुख्यमंत्री जी के। तो वो गाना कौन गाता था, चल सन्यासी मंदिर में? मैं तो नहीं गाता था ना। अगर वो गाना गाते थे तो आज वही सन्यासी के साथ मंदिर में क्या करने गए हैं? वो वही घंटा बजाने के लिए गए हैं जो योगी जी को कहते थे घंटा बजवाऊंगा। ओबीसी के अधिकारों को बेच के मंदिर में घंटा बजाने के लिए और समाज को बजवाने के लिए वहां पे गए। तो हम लोग बताएंगे उनको, जिस दिन जनता की अदालत में आएंगे उस दिन ये तय हो जाएगा। अरुण राजभर और अरविंद राजभर दोनों लोगों को चुनौती है कि अगर वो एक वीडियो, एक फोटो दिखा दे जिसमें हमारे अभ्यर्थी अपनी टोपी लगा के किसी पार्टी के बैठे हों, तो हम लोग इस आंदोलन को छोड़ के आजीवन ओम प्रकाश राजभर की गुलामी करने का काम करेंगे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं, अभ्यर्थी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी साक्ष्य हो ओम प्रकाश राजभर के पास तो उनको दिखाएं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने यहाँ पर फूल माला से श्रद्धांजलि दी है। बाकी आपकी इस वीडियो क्या राय है? धन्यवाद।